Hi everyone, welcome back to Wire Codes Code to Career Java Sales। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप ऑफ जेडीके। तो अगर आपको सेटअप में कोई भी डाउट्स या क्वेरी या कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं पूरा मेरा ट्राई करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं या क्वेरी वो सॉल्व करने। मुझे लगता नहीं कोई डाउट्स होने चाहिए। फिर भी एक और बार मैंने आपको यहाँ पे जो भी आपके स्टेप्स है वो यहाँ पे आपको एक बार लिख के दिखा दिए। तो अगर आपको डाउट्स आते तो ये स्टेप्स फॉलो करो, आपका सेटअप हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं जेडीके के बारे में। ठीक है, जेडीके क्या है, ये सॉफ्टवेयर हमें क्यों लगता है। जैसे कि बेसिकली जेडीके का एक ही मेन पर्पज़ है कि आपके जो भी जावा के प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करने के लिए आपके सिस्टम में एक जेडीके का सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है जो आपको हेल्प करेगा आपके जावा के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। नथिंग मोर नथिंग लेस। ओके, तो जेडीके के तरफ जाने से पहले, जेडीके एक्सप्लेन करने से पहले या क्या ये जानने से पहले अपन एक सिंपल सी 3 प्रिंसिपल है वो देखेंगे विच इज़ रिलेटेड अबाउट प्रोग्राम। ओके, तो प्रोग्रामिंग में 3 टाइप के या 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज होते हैं। एक आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, आई जूम इट। ओके, ठीक है। वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, अनदर वन इज़ मिड लेवल लैंग्वेज एंड अनदर वन इज़ लो लेवल लैंग्वेज। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। तो जो भी आपका सोर्स कोड हो गया, जो भी आपका प्रोग्राम हो गया, उसको आप कहते हो हाई लेवल लैंग्वेज। देन देयर इज़ अ मिड लेवल लैंग्वेज। मिड लेवल लैंग्वेज को आप बाइट कोड भी बोलते हो या क्लास फाइल भी बोलते हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावा। मिड लेवल लैंग्वेज में बेसिकली क्या होता है कि सम कलेक्शन और सेट ऑफ सम स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो ह्यूमन को भी अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, ना ही मशीन को भी अंडरस्टैंडेबल होते। सो जैसे कि मिड लेवल लैंग्वेज में क्या लिखा है मैंने, नाइदर अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन नॉर मशीन। देन देयर इज नेक्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज विच इज़ नोन एज अ बिट कोड, जो किसी समझ आती है मशीन में। बिट कोड क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो आपका 0101 वाला बाइनरी कोड होता है या बाइनरी नंबर्स जो मशीन को समझ आते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि हमें जानना है जेडीके काम कैसे करता है। एकदम सिंपल सी आसान सी भाषा में समझेंगे जेडीके काम कैसे करता है। ओके, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक, मैंने एक छोटी सी रफ डायग्राम बताई जेडीके। उसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक है कंपाइलर, एक है जेआरई। ओके, तो पहले जान दे क्या 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 चीज़ है। जस्ट मैं आपको बताता हूँ जेडीके क्या है, तो पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, तो जेडीके क्या है? एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर अ मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। मतलब जेडीके के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं, जो क्या करता है, जेडीके उनको कंटेन करता है एज अ कंटेनर। नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? अब कंपाइलर क्या करेगा? जब आपको सोर्स कोड आप उसे दोगे तो उसे कंपाइल करके क्या करेगा? सोर्स कोड का कन्वर्जन करेगा बाइट कोड में। ठीक है, कंपाइलर का काम सिंपल है। कंपाइलर क्या करेगा? सोर्स कोड टू बाइट कोड, मतलब उसमें वो चेक करेगा सब सिंटैक्स एरर, अगर कोई सिंटैक्स एरर है या नहीं, जो स्टैंडर्ड वेज है वो फॉलो किए या नहीं, वो कंपाइलर का काम है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर के बाद है हमारे पास जेआरई। ठीक है, जेआरई, जेआरई के अंदर ये 2 चीज़ आती है, जेवीएम एंड जिट। जेआरई क्या है? आई टेल यू व्हाट इज जेआरई। ओके, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जेआरई इज नथिंग जस्ट जस्टिन, नॉट जस्टिन, इट्स अ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो आपको मतलब जावा के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं जेआरई। जेआरई के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, वन इज जेवीएम एंड अनदर वन इज जिट। जेवीएम क्या है? जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन का काम यही है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड, जो कंपाइलर ने सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्जन किया है, उस बाइट कोड का एग्जीक्यूशन करने का काम जेवीएम के पास होता है। जेवीएम क्या करेगा? उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद वो किसे देगा? जीट को देगा। अब जेवीएम के अंडर जीट काम करेगा। जीट क्या करेगा? जीट इज नोन एज अ जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जेवीएम उस जीट क्या करेगा? उस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, किसमें? बिट कोड में। ठीक है, और उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड। तो मैं आपको एक जस्ट बेसिकली जेडीके का एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। ओके, ठीक है,
तो पहले ही सॉरी कहता हूँ कॉज मेरी हैंड राइटिंग बहुत बैड है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो ये क्या मेरा JDK, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, ठीक है। JDK के अंदर ये कंपाइलर है और कंपाइलर के साथ और एक कंपोनेंट आता है विच इज़ नोन एज अ JRE के अंदर दो चीज़ें आती हैं, मैंने बताया आपको, एक आता है JVM और एक आता है JIT। तो अब कंपाइलर का काम क्या है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसे कन्वर्ट करना किसमें, मिड लेवल या बाइट कोड में। तो कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल बनती है जो किसके पास जाती है, JRE के पास। JRE क्या करेगा, JVM को दे देगा। JVM क्या करेगा, उस क्लास फाइल को कन्वर्ट करेगा किसमें, बिट कोड में। तो इट विल एग्जीक्यूट दैट क्लास फाइल with the help of whom, with the help of JIT, ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये क्या करेगा, उस बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, बिट कोड। जो किसे समझ आता है, मशीन को, ठीक है। तो बेसिकली यही इसका मैकेनिज्म है कि ये कैसे काम करता है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि क्या है JDK क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। अब JDK क्या है, इट एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर मल्टीपल कंपोनेंट्स। उसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं, कंपाइलर और JRE। कंपाइलर का काम क्या है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज या जो आपका सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करना बाइट कोड में। उसके बाद JRE के पास आएगा। JRE का काम क्या है, JRE के अंदर दो कंपोनेंट्स और है, एक है JVM और एक JIT। JVM stands for Java Virtual Machine, JIT stands for Just in Time Compiler and JRE stands for Java Runtime Environment, ठीक है। JVM क्या करेगा, उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर इनटू अ बिट कोड, और उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने पिछली बार क्या किया था, कोड एग्जीक्यूट किया था। तो जस्ट इसे डिलीट करता हूँ, ये मेरी क्लास फाइल है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो हमारे पास ये कोड है जो हमने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने के बाद एग्जीक्यूट किया था। तो अब बेसिक कुछ कन्वेंशंस होते हैं। तो एक कन्वेंशन क्या है कि आपका जो क्लास का नाम है और आपका फाइल का नाम वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, क्लास का नाम और फाइल का नाम क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो जैसे कि मान लो कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपका क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं, देखते ट्राई करके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या, ठीक है, तो मेरे पास एक क्लास है फर्स्ट नाम से और उसका फाइल नेम भी फर्स्ट है। तो इसको रन करोगे तो एग्जीक्यूट होगा, ये हमने पिछली बार देखा था। इस बार इसका नाम हम क्या रखते हैं, सेकंड रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, सेकंड। अब अगर मैं इसको मान लो कि एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूँगा तो क्या लगता है, एग्जीक्यूट होगा या नहीं, देखते हैं करके। मैंने रन बटन पे रन दबाया, एरर आया है मेरे पास, could not find or load main class first caused by Java language, class not found exception। तो ठीक है, मतलब इसका मतलब आप रन नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है, कैच ये है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर कोड कंपाइल करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, जावा सी इंस्ट्रक्शन, जो आपका फाइल नेम है वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका कोड कंपाइल हुआ, ठीक है, कोई एरर आई यहाँ पे नहीं, मतलब सब सक्सेसफुली आपका कोड कंपाइल हुआ। अब मतलब आपकी हाई लेवल टू मिड लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन हो चुका है, कंपाइलर ने एक क्लास फाइल बना दी। अब यहाँ पे कैच ये है कि आप जब उसको एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड है जावा। अब आपको एग्जीक्यूट किससे करना पड़ेगा, जिस नाम से क्लास फाइल बनी। तो अगर मैं उसको क्लास नाम से एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब क्या होगा,
ये क्लास फाइल किसके पास जाएगी, JRE के पास। JRE के अंदर JVM है, वो उसको उठाएगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा और JVM के अंडर जीट काम करके उसको क्या करेगा, बिट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो देखो हो गया रन। तो यही था, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जस्ट एक जेन्युइन रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर।